भयंकर रात है, बहुत ठंड है, तूफान है और डॉक्टर की घंटी बज जाती है। तभी उसकी बहन वहां सामने आती है। उसके हाथ में एक तौलिया है, तौलिया में नीरा खून भरा हुआ है। डॉक्टर उसका दोबारा निरीक्षण करता है तो पाता है कि उसके कूल्हे पर हथेली के बराबर घाव है और गुलाबी है घाव, उस पर खूब कीड़े पड़े हुए हैं। डॉक्टर है, इसके कपड़े उतार दो। तभी ये इलाज करेगा जब इसके कपड़े उतारोगे, और न इलाज करे तो उसको मार दो। नमस्कार। किताबी नुक्कड़ के आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं फ्रांज काफ्का की एक और कहानी लेकर। कहानी है गांव का डॉक्टर। भयंकर रात है, बहुत ठंड है, तूफान है और डॉक्टर की घंटी बज जाती है, यानी उसे मरीज को देखने जाना है। कैसे जाए? घोड़ा नहीं है। अब उसकी सहायिका पूरे गांव भर में घूमती फिरती है घोड़ा मांगने के लिए, लेकिन ऐसे मौसम में कौन उसे अपना घोड़ा देता? डॉक्टर तो तैयार है जाने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं है तो कैसे जाए? लेकिन डॉक्टर बड़ा समर्पित है, जाना चाहता है, तो बड़ा निराश होकर अपने जानवरों के बाड़े पर ठोकर मारता है वो। तभी उसको दो घोड़े और एक साइज दिखाई पड़ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं। साइज घोड़ों को गाड़ी में जोत देता है और इतनी देर में जो उसकी हेल्पर आ गई थी उसकी हेल्प करने के लिए, वो साइज जो है उस हेल्पर के गाल पर काट लेता है। और जब तक वो डॉक्टर कुछ रिएक्ट करे साइज उसको कहता है कि गाड़ी में बैठो। तो डॉक्टर कहता है तुम भी बैठो। कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम जा रहे हो। और वो गाड़ी हाँक देता है। इसके पहले कि वो कुछ सोचे गाड़ी तो मरीज के घर पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी पहुंची तो मरीज के माता पिता और उसकी बहन उसे घर के अंदर ले गए। कमरे में बहुत धुआं था। अंगीठी रखी हुई थी कमरा गर्म करने के लिए, पर धुएं की वजह से सांस लेना भी दूभर था। और डॉक्टर तो देखना तो था ही। तो डॉक्टर ने उसको देखा तो प्रथम दृष्टया डॉक्टर को ये लगा कि वो बेकार ही परेशान है, कुछ खास ऐसी बीमारी है नहीं। और उसको बार बार अपनी हेल्पर याद आ रही थी कि उस रोजा को उस दुष्ट हिंसक साइज के पास छोड़ाया है। ये विचार उसको बहुत परेशान कर रहा था। और जब तक ये सोचे कि वो उसको वापस जाना चाहिए, फिर उसकी निगाह उसके माता पिता की निगाहों पे पड़ती है। बहुत निराश आंखें हैं। तभी उसकी बहन वहां सामने आती है। उसके हाथ में एक तौलिया है, तौलिया में नीरा खून भरा हुआ है। तो डॉक्टर को लगता है नहीं, फिर से हमें निरीक्षण करना पड़ेगा। डॉक्टर उसका दोबारा निरीक्षण करता है तो पाता है कि उसके कूल्हे पर हथेली के बराबर घाव है और गुलाबी है घाव, उस पर खूब कीड़े पड़े हुए हैं। अब डॉक्टर को लगता है ये तो लाइलाज है, पर कुछ कहता नहीं। तो जब डॉक्टर पहले गया था उसके पास, तो लड़के ने उसके गले में हाथ डाल के कहा था मुझे मर जाने दो। अब जब डॉक्टर देखता है कि घाव है और उसमें इन्फेक्शन है और उसका इलाज संभव नहीं है, तो लड़का कहता है मुझे ठीक कर दोगे ना? कैसी विचित्र स्थिति है। इसी बीच में गांव के और लोग और उसके घर के कुछ बुजुर्ग लोग अंदर आ जाते हैं और उसको डॉक्टर के कपड़े उतार देते हैं और उस डॉक्टर को मरीज के बगल में लिटा देते हैं। बाहर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। डॉक्टर बेचारा बड़ा असहाय है, क्या करे। तभी खिड़की पर उसको दोनों घोड़े जो हैं खिड़की से झांकते हैं। डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने तुरंत अपना फर का कोट उठाया, खिड़की से कोट बाहर फेंका जो गाड़ी के हुक पर अटक गया, और नंगा ही खिड़की के बाहर कूद गया और गाड़ी पर बैठ गया। पर ये क्या, आते समय तो पलक झपकते गाड़ी उसके घर से इसके घर तक आ गई थी, और अब गाड़ी इतनी मंथर गति से चल रही थी कि क्या कहा जाए। और बाहर स्कूल क्वायर के बच्चे गा रहे थे इसके कपड़े उतार दो, इसके कपड़े उतार दो, डॉक्टर है ये तभी इलाज करेगा। डॉक्टर ने सोचा गाड़ी पे बैठ के चलते हैं। तो गाड़ी चलना शुरू कर देती है। इधर थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक और स्कूल क्वायर गाना गा रहा है, डॉक्टर है इसके कपड़े उतार दो, नहीं तभी ये इलाज करेगा जब इसके कपड़े उतारोगे, और न इलाज करे तो उसको मार दो। डॉक्टर ही तो है।
डॉक्टर बहुत ही असहाय स्थिति में पाता है अपने आप को। उसको लगता है ये क्या हुआ। पहले डॉक्टर के घर में एक घंटी बजती है, मरीज के देखने जाना है। फिर असहाय स्थिति होती है, घोड़ा नहीं है। फिर चलो घोड़ा अचानक आ जाता है, तो घर आता है तो लाइलाज है जो उसके बस का नहीं है। और फिर अब वो वापस जाना रहता है अपनी हेल्पर के पास, तो गाड़ी नहीं चल रही है। डॉक्टर को लगता है कि उसे छला गया है, उसके साथ धोखा हुआ है। इस कहानी की प्रेरणा ऐसा माना जाता है कि उनके चाचा ज़ीगफ्रिड ल्योवे हैं, जो ट्रीशे में प्रैक्टिस करते थे और वे अविवाहित थे। तो ये छुट्टियां मनाने उनके पास जाया करते थे। बड़े परोपकारी थे, सीमित संसाधनों में बहुत डिवोटेड डॉक्टर थे। तो कुछ हमारे डॉक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी वैसा ही है। तो काफका की कहानी में कुछ प्रेरणा तो हमें लगता है वहां से है। अब कहानी में आपने देखा होगा बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। डॉक्टर जाना चाहता है, घोड़ा नहीं है, अचानक घोड़ा भी आ गया, साइज भी आ गया। तो इसके बारे में खुद ही लेखक ने लिखा है और बड़े व्यंग से लिखा है। हाँ, जब ईश्वर चाहता है तो आपकी मदद करने के लिए घोड़ा भेज देता है ताकि अब मरीज को देखने जा सके, और जल्दी हो सके इस लिहाज से एक और घोड़ा भेज देता है। और इतना ही नहीं, आपका काम सुचारू रूप से हो सके तो एक साइज भी भेज देता है। आप देखिए, खुद ही लिखा है उन्होंने। अब त्वरित गति से मरीज के घर तक पहुंच जाना, ये भी अजीब सी बात है। शायद ये इंडिकेटिव है कि मरीज को बहुत अर्जेंसी थी, डॉक्टर को जल्दी पहुंचना था, तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो जल्दी पहुंच गया है, जल्दी पहुंचना चाहिए था। ऐसा कुछ इंडिकेटिव डॉक्टर लेखक देखना चाहते थे। अब प्रथम दृष्टया डॉक्टर को लगा कि कोई बीमारी नहीं है, तो ह्यूमन वीकनेस, उसकी गलत डायग्नोसिस। लेकिन जब उसने माँ बाप को देखा, जब उसकी बहन को देखा, पिताजी ने उसको रम पीने को दी तो उसने रम पीने से मना कर दिया, क्योंकि उसको तो पता था ना वो इसका इलाज कर सकता है, ना वो अपनी हेल्पर रोजा के पास पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में रम पीने का, बैठने का कोई चांस ही नहीं था। तो ये भी बहुत अजीब सी स्थिति है। लेकिन जब दोबारा वो चेकअप करता है तो घाव दिख गया उसको। अब गांव वाले अंदर आते हैं, उनको भी शायद उम्मीद है कि वो इलाज नहीं हो सकता उस चीज का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो गांव वाले या आसपास के लोग डॉक्टर से उस चीज की उम्मीद करते हैं जो संभव नहीं है। तो जो 10 मील की दूरी दिखाई गई थी ना, कि डॉक्टर के घर से मरीज के घर की दूरी 10 मील की है, तो ये सिर्फ भौतिक दूरी ही नहीं है, ये डॉक्टर और उसके आसपास के लोगों के बीच की मानसिक दूरी भी है। डॉक्टर से आप उस चीज की अपेक्षा करते हैं जो उसके हाथ में नहीं है। तीसरी बात, कपड़े उतार के मरीज के बगल में लिटा दिया। तो कपड़े उतारना, मुझे लगता है सम्मान उसका वापस छीन लेना है। कपड़े उतारना उसको सम्मानहीन करना है, जिससे वो आहत हो और वो असहाय महसूस करे। तो ये भी सिंबॉलिक है कि उसके कपड़े उतार लिए, मतलब उसका सम्मान ले लिया, उसकी बेइज्जती करी। अब उसके बाद गाड़ी बहुत धीमे चल रही है। तो पहले मरीज के पास जाना था तो गाड़ी बहुत तेज चली, ईश्वर की मर्जी थी तो गाड़ी तेज चली। अब डॉक्टर की खुद की मर्जी है और वो रोजा को उसके पास, साइज के पास छोड़ आया है, जो बहुत हिंसक है। और उसके देखते देखते ही वो घर के अंदर चला गया था और उसने देखा था कैसे उसकी हेल्पर बहुत डरी हुई दिख रही थी। डॉक्टर जाना चाहता है लेकिन गाड़ी उसका साथ नहीं दे रही, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही। अगेन उसको लगता है वो बहुत असहाय है, वो उसका मरीज लाइलाज है, उसकी हेल्पर रोजा उस हिंसक साइज के शिकार है और वो खुद नंगा इस बर्फीले तूफान में अलौकिक घोड़ों के साथ इस लौकिक सवारी पे बढ़ा जा रहा है। घर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। वो सोचता है उसके बाद जो दूसरा डॉक्टर आएगा उसकी जगह, पता नहीं वो उसकी जगह ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जब वो रोजा का ख्याल आता है तो उसको लगता है कितनी बड़ी गलती है। यहाँ पर भी एक कुछ सिमिलैरिटी है। रोजा मतलब पिंक, और जो उसने घाव देखा था वो भी पिंक था। उसने कहा गुलाबी रंग का घाव है,
यानी वो एक गलती थी जो उसने मिसडायग्नोस किया था, और ये एक गलती है कि रोज़ा को वो साइज के पास छोड़ आया था। तो ये दो गलतियां ये एक सिमिली हैं। डॉक्टर अपनी असहाय स्थिति का ऐसे आकलन करता है, इस लौकिक संसार में अलौकिक गाड़ी को पे सवार होके वो बर्फीले तूफान में नंगे बूढ़ा चलता चला जा रहा है। तो ये बार बार जो बर्फीला तूफान और ठंड और उसका नंगापन और वो वस्त्रहीन होना, ये सारे शब्द जो हैं, ये मेरे ख्याल से विषम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि बहुत विषम परिस्थितियां हैं और फिर भी वो अपना आगे बढ़ना चाह रहा है, अपनी सहायिका की मदद करने के लिए उसके घर पहुंचना चाहता है। लेकिन ये सब करते करते भी डॉक्टर को ये लगता है कि क्या वो ये सब कर पाएगा, और रोज़ा घर पे अकेली है, वो उसके साइज की हिंसा का शिकार होगी। इधर मरीज भी मराऊ रखा है, मर ही जाएगा। डॉक्टर भी पता नहीं घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। निराशा का चरम है, डॉक्टर बहुत हताश है। तो अब यहाँ पर मैं इस कहानी में बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी हम यही देखते हैं, काफका के इस विवरण में बीमारी का चित्रण, निराशा का चित्रण, हताश, जरूरत से ज्यादा समाज द्वारा आपसे उम्मीद, संसाधनों की कमी, अचानक परिस्थितियां बदलना, आपके पक्ष में आपके विपक्ष में, ये सारी चीजें काफका ने कितने अच्छे से इस कहानी के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई है। उम्मीद है आप इस कहानी का मर्म समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।